मैं आज आपको एक भैंस है जिसकी कंप्लेन है कि इसको काफ़ी टाइम से दोनों फ्लैंक्स आप चेक करें, दोनों फ्लैंक्स में आप पीछे आ जाए, पीछे देखें, आप देखें ये दोनों फ्लैंक्स जो हैं फ्लूइड से जो है भरी हुई है, इसमें ना कोई गैस है। दोनों फ्लैंक्स जो हैं ये इनकी जो है टेम्पनी है। ये टेम्पनी कब से है और क्या इसको हमने डायग्नोज किया है, कैसे डायग्नोज करेंगे, ये सारे ही आपको इंशाल्लाह इसी ही वीडियो में आपको दिखा रहे हैं इस केस को। पहले इसका हम पैरामीटर्स लेते हैं, फिर स्टेज वाइज हम कैसे इसको डायग्नोज करें, कौन से टूल इसको इस्तेमाल करेंगे, वो आपको इसको इसी ही जो है वीडियो में आपको चेक कराएंगे। पहले आप उनका टेम्परेचर लें। ये पवन कुमार हैं, मेरे असिस्टेंट हैं जो टेम्परेचर ले रहे हैं और फिर आपको बताएंगे इसको क्या फीटस एसाइटिस है या इसको जो है एसिडोसिस है या डायफ्रामेटिक हर्निया है या ह्यूमन इन्फेक्शन है, कैसे है वो आपको जो है आपको इसी ही केस पर सारी डिटेल बताएंगे। पहले हम इसका टेम्परेचर ले रहे हैं, पैरामीटर्स ले रहे हैं। 101.2 है। इसका टेम्परेचर जो है 101.2 फ़ारेनहाइट है। और अब इसका पीछे डला है और हम चेक करें इसकी जुगुलर वेन, इसकी चेक करें तो जुगुलर वेन प्रोमिनेंट नहीं है। ये देखें जुगुलर वेन इसकी बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है। फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए जो फॉरस्कोप इसको यूज़ करेंगे और इसको जो है स्टेथोस्कोप की मदद से हम इसके जो है पेरिकार्डियम फ्लूइड है या साउंड है उसका वो भी चेक करेंगे। और रेटिकुलर करंट साउंड है जो डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए कंफर्मेशन के लिए जो हम चेक करते हैं, वो भी आपको चेक करके दिखाएंगे। पहले इसके ये हम चेक करें मफल साउंड, इसका चेक करें मफल साउंड अगर है तो इट मीन्स टीआरपी का केस है। ये इसमें मफल साउंड नहीं, साउंड एब्सेंट है और नहीं ही इसमें जो है रेटिकुलर करंट साउंड होता है जो डायफ्रामेटिक हर्निया में मोस्टली जो सस्पेक्टेड किया जाता है, वो भी इसमें साउंड नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको जो है दोनों साइड पे दोनों फ्लैंक्स जो है देखें, ये आपको फील होता होगा, ये फ्लूइड आपको फील हो रहा है, फ्लूइड फील हो रहा है। ये एडवांस प्रेगनेंसी में एनिमल है और दोनों साइड पे ये फ्लूइड है। आप देख रहे हैं दोनों साइड पे इसको फ्लूइड ये फील हो रहा है, ये दोनों साइड पे फ्लूइड है। अगर ये केस एसिडोसिस का होता तो ये लेफ्ट साइड पे इस तरफ फ्लूइड होता, एसिडोसिस अगर होता तो सिर्फ ये लेफ्ट साइड पे फ्लूइड होता। अगर अल्कलोसिस होता है तो ये राइट साइड पे आपको फ्लूइड फील होता। इसके दोनों साइड पर जो है वो फ्लूइड है। अगर दोनों साइड पे फ्लूइड है और एडवांस प्रेगनेंसी में है, हम इसकी कंफर्मेशन के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस हो जाएगा कि इसको फीटस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर फीटस में कोई प्रॉब्लम है या यूट्रस में फ्लूइड है तो इट मीन्स ये फीटस एसाइटिस का केस है। अब हम जा रहे हैं, पहले इसकी चेक करते हैं, फॉरेस्कोप करते हैं कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, उसके लिए फॉरेस्कोप यूज़ करेंगे। आपको दिखा रहे हैं फॉरेस्कोप कैसे यूज़ किया जाता है। और ये टीआरपी के लिए जो है अगर ये टीआरपी पे होता तो ये इसमें क्लियर पता चल जाता है। मीटर जो है इसका
10 to 15 to 20 तक आ जाता। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल जहाँ खड़ा है वहाँ से बिल्कुल उसकी मूवमेंट नहीं है। तो इट मीन्स ये टीआरपी का भी केस नहीं है। ताकि हर चीज़ को रोल आउट हम करते जाएंगे ताकि पता चले ये केस किस चीज़ का है। अब हम इसको जो है कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे और वो रेक्टल प्रोब हम यूज़ करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है, और फीटस की जो स्टेटस है वो भी हम चेक करेंगे, फ्लूइड का भी स्टेटस वो भी चेक करेंगे और फिर आपको इसकी डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे। तो ये केस है क्या। अब हम चेक कर रहे हैं इसका पर रेक्टल एग्जामिन कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ये इसका स्टूल आप चेक करें, ये स्टूल बिल्कुल नॉर्मल है, ना कोई स्कैंटी है, ना कोई इसके साथ म्यूकस है, ना कोई मोशन है। तो हेॾा हीअं ईंदे त रही उनजे साम्हूं बि अल्ट्रासाउंड जे साम्हूं बि अञा पासे ॾे हुन पासे बि हुन पासे जिते ये हम चेक कर रहे हैं कि इसमें फीटस जो है बिल्कुल लाइव है, भी चेक कर रहे हैं और इसका फ्लूइड ये देखें बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर है। ये फ्लूइड है इसका, ये बिल्कुल फ्लूइड है और इसकी बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड की वजह से जो फीटस जो है वो अबॉर्ट करवाना होगा, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं करेगी। भैंस लास्ट स्टेज में बैठ जाएगी, बिल्कुल नियर टू पार्चुरेट ये बिल्कुल बैठ जाएगी और भैंस को खुद को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हम जो है ये कंफर्म ये डायग्नोज हो गई है कि फीटस एसाइटिस का ही केस है, क्योंकि अदर दूसरा फ्लूइड जो है हम लगा रहे, हमें ये अंदाज़ा था कि ये हो सकता है स्टोमक में हो, मगर स्टोमक में नहीं है, ये यूट्रस में इतना ज़्यादा फ्लूइड है। और ये फ्लूइड जो है कैसे निकलेगा, जब सर्वाइक्स का मुंह खुलेगा उसके बाद ही निकलेगा और उसके साथ बच्चा भी निकालना ज़रूरी होगा। थैंक यू।